निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को। कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। आपको पता होगा कि प्रथम राजस्थान विधानसभा के 160 सदस्यों के लिए जनवरी 1952 में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, जिसमें आपको पता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन है इसकी? तो राज्य महाधिवक्ता और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये आप याद रखें। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी जो आपका एग्जाम करवा रही है, इसकी जो अध्यक्ष जो सदस्य है इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये 2010 में पूछा गया था। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है कौन है? जो राजस्थान के अंदर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनकी जो है चयन कौन करता है? उनका चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा? यूपीएससी। कौन करता है? यूपीएससी। अगला प्रश्न देखिए हमारा, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज लागू। तो इसमें बात करें, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस समिति के आधार पर बलवंत राव, कौन सी? बलवंत राय समिति के आधार पर यानी सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, कहां से? राजस्थान के नागौर जिले के पगड़ी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। इसी के साथ बात करें तो 73वां संविधान संशोधन क्या है? कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज के अंदर 11वीं अनुसूची, अब याद रखना किस अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। इसमें कितने विषय जोड़े गए थे? 29 विषय जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसके पास है? जो पंचायती राज का चुनाव करवाता है वो दायित्व किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य जो दायित्व होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व। तो बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद हो जाएगा अपना कौन सा? 243। इसे कहते हैं क्या कहते हैं? या इसे कहते हैं जे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 यानी जे के अंदर है। ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान में राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी के अंदर जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पर हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। ये देखो सेकंड ग्रेड 2000 उस टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे। राज्यपाल पर हेतु आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का निर्धारण है किस अनुच्छेद है? ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंदर है संविधान में? ठीक है, ये पूछा गया। ये अनुच्छेद 167 के अंदर है। इसके अंदर 167 के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य का निर्धारण है। ये आपको याद रखना है। अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान लोक सेवा यानी आरपीसी का गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को आरपीसी का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है। हम बात करें तो देखिए 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ? 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन जो राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे, कौन थे? मान सिंह सेकंड द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। 20 अगस्त 1949 को जो है प्रभावी हुआ और 22 दिसंबर, आपसे पूछ ले 22 दिसंबर 1949 को इसे क्या किया गया? मतलब प्रारंभ किया, इसने कार्य प्रारंभ किया। 22 दिसंबर 1949 को इसे कार्य प्रारंभ किया। 16 अगस्त को इसकी जो है सिफारिश पर अध्यादेश जारी किया गया। 20 अगस्त 1949 को इसे जो है लागू किया गया और कार्य इसने प्रारंभ किया था आरपीसी ने 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आपसे अगर पूछ ले कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राजस्थान लोक सेवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष। कौन थे? एस के घोष आरपीसी के पहले अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर के अंदर आरपीसी का मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। सामान्य कार्यकाल की बात करें तो लगभग 5 वर्ष तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगला है, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान के अंदर अधिकतम मंत्री परिषद की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है? सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या की बात करें तो 15%। क्या होगी? 15% संख्या होगी मंत्री परिषद की राजस्थान में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? इनमें से राज्यपाल को अधिकार नहीं दिया गया है। इनमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी सिर्फ 2 व्यक्ति की दंड को समा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है, तो इसमें सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बल्कि ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? ये 2011 के अंदर पूछा गया था। ये है अधिनियम 330 के तहत। इसके तहत 330 के तहत भारतीय संविधान के जो अधिनियम है 330 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो राज्य के राज्यपाल को संबंधित सौंपते हैं। अगला है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? ये 2014 में पूछा गया था कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की तो नहीं है। तो विधानसभा को ये स्थगित नहीं कर सकते हैं। विधानसभा का विघटन कर सकते हैं, करने की, विधानसभा के प्रवास बुलाने की, तो ये सारी शक्ति है। लेकिन ये शक्ति नहीं है विधानसभा को स्थगित करने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए गठित किया गया था राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये है अनुच्छेद 343 के अंदर। इसके अंदर अनुच्छेद 343 के अंदर राज्य वित्त आयोग का संविधान के अनुच्छेद के अंदर पंचायती राज के लिए स्पेशल याद रखना। ठीक है, आपको अनुच्छेद 240 है। निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो के राधाकृष्णन जो है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। अब आपको बताना है कि वर्तमान में जो है मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, और कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन चुकी है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना आपको। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के सचिवों द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जो है आरपीसी के अध्यक्ष को क्या हटाया जा सकता है, यानी निलंबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 3 नंबर। अगला है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राज्य सचिवालय है उसके अंदर विभाग, कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, भाग या निदेशालय क्या कहते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। ये याद रखना, हो सकता है रिपीट हो जाए वापस क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में विस्तृत विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। ठीक है, ये कथन इसमें पूछा है कि विचार करना। ठीक है, इसका कथन 1 अगस्त 1949 को अभी मैंने बताया था, गलत है। ये आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि अधिक सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के 10 वर्ष के पद से रहे।
शासकीय आयोग के पत्र अध्यक्ष थे, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन केवल सी सही है। क्या है? केवल सी सही है। मैंने बताया था कि राजस्थान के लोक सेवा आयोग के पत्र अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। ये एस त्रिपाठी नहीं थे। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद आयोग का सदस्य बनने के लिए निम्न में से योग्यता निर्धारित है। क्या है? योग्यता निर्धारित है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद बात करें बस जो है कार्यकाल, तो बात करें जो अनुच्छेद आरपीसी का अनुच्छेद 316 है। क्या है? अनुच्छेद 316 दो के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 41वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें आरपीसी के अध्यक्ष है जो भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 वर्ष कर दिया है। इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 62 वर्ष आयु कर दी, कितनी? 62 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। इसका गठन मैंने पहले बताया था 20 अगस्त 1949 को हुआ था, ये गलत हो गया। इसके बाद बात करें तो आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आदेश सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के दिन 10 वर्ष तक पराधीन रहे हों। इसके बाद बात करें तो आरपीसी की जो योग्यता है उस अनुच्छेद में 316 एक केंद्र है। इसके अंदर 16 316, ये 316 दो केंद्र कार्यकाल है और 316 एक केंद्र क्या दिया हुआ है? आरपीसी के लिए योग्यता दी। इसमें ये कहा गया है कि आरपीसी के आधे सदस्य यानी 50% तक सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम क्या है 10 वर्ष तक की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और उक्त 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले कोई ऐसी अवधि भी जो है सम्मिलित की जाएगी। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे नहीं है तो इसमें कथन 3 हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल बता दी है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होता है उसके द्वारा किसका चयन किया जाता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की करता है, नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न में से चयन किया जाता है। तो अगला है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा करते हैं जिसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इस विषय में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये आपको याद रखना है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। अब हम बात करते हैं राजस्थान मानव अधिकार आयोग की। देखिए, मानव अधिकार आयोग सेक्शन अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार क्या कर सकती है? मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। ठीक है, हम बात करें 18 जनवरी 1999 को क्या हुआ? ये अध्यादेश जारी हुआ और इसने कार्य प्रारंभ किया गया था 23 मार्च 2000 को। इसकी स्थापना 23 मार्च 2000 को आई थी। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है। अध्यादेश जारी किया था 18 जनवरी 1999 को, 23 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ कर दिया। अब हम वर्तमान की स्थिति देखें तो इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए, जब गठन हुआ था 1999 के टाइम, उस टाइम इसके सदस्य थे, एक अध्यक्ष होता था प्लस 4 सदस्य होते थे। लेकिन 2006 के अंदर इसमें संशोधन कर दिया। 2006 में संशोधन करके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी कुल सदस्य कितने हो गए? 3 हो गए। ये आपको याद रखना है, आरपीसी सेक्रेटरी में पक्का पूछा जाएगा। कुल जो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, पहले कितने थे? 4 1 5 थे। ठीक है, अब वर्तमान की स्थिति में 3 है इसकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पक्का पूछा जाएगा। अगला है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेक्रेटरी 2016 में आया था। राज्यपाल के बारे में देखा कि वे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। गलत है ये। ठीक है, वे राज्य के किसी भी लाभ के पद का ग्रहण कर सकते हैं। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन की बात करें तो कौन सा कथन सही है? केवल इसमें कथन सी सही हो जाएगा। कौन सा? केवल कथन सी सही। यानी ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये कथन सही है। इनके पास शक्ति है, आपको पता है, स्वविवेक की। होता जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनते हैं, सेंटर के नहीं बनते हैं और वे राज्य के किसी पद पर प्रदान कर सकते हैं, ये गलत है। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। कौन थे? मोहन मुखर्जी। अगला देखिए, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था, मैंने पहले भी बताया था। तो कब आया था? 18 जनवरी 1999 को, यानी 18 जनवरी 1999 को अध्यादेश जारी किया गया था और जो है 2000 को इसे कार्य प्रारंभ कर दिया था। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? मुख्य सचिव है उसको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। क्या किए जाते हैं? आवंटित नहीं किए जाते। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित की जो नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें। ये क्वेश्चन आरपीसी पूछती है, हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। आरपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एक मिलेगा आपको राज्यपाल के साथ, एक मुख्य सचिव के साथ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मुख्यमंत्री का नाम और कार्यकाल दी हुई है। देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया, फतुल्ला खान, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, मिलान करना है। ठीक है, हम बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया कब बने थे? 1980 से 1981 के बीच में। उसके बाद बात करें फतुल्ला खान बने थे 1971 से 1973 के बीच में। भैरों सिंह शेखावत की बात करें तो ये थे 1970 से 1980 और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1957 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए 3 1 2 4, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस प्रकार मिलान से मिलेंगे आपको। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है। राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। इसमें क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल जो है प्रशासनिक विविध प्रमुख है इसके अंदर। अगला देखिए, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। मुख्य सचिव होता है राजस्थान का, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्यमंत्री का सलाहकार का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, कैबिनेट सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सही है। सचिवों के मुख्य के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में। देखिए, इसमें बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। यानी कैबिनेट सचिव के रूप में होता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, सचिवों का मुख्य होता है। ठीक है, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है। इसके आंसर हो जाएंगे ए बी सी डी। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे? यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2018 में पूछा गया था। तो रघुकुल तिलक कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है, राज्यपाल बनने के पूर्व लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे। पहले सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आगे अगला प्रश्न है। सूची फर्स्ट मुख्यमंत्री है और सूची सेकंड राज्यपाल। देखिए, भैरों सिंह शेखावत, फतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, इनके समय राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? ये पूछे जाते हैं। देखिए, बात करें भैरों सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे जो आरपीसी के पहले अध्यक्ष रह चुके थे। फतुल्ला खान के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन थे? डॉक्टर सपूर्णानंद। और वसुंधरा राजे के समय थे मदनलाल खुराना। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 और 4 हो जाएगा। भैरों सिंह शेखावत की बात करें तो रघुकुल तिलक थे इनके सामने राज्यपाल। उस टाइम जब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे उस टाइम राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। फतुल्ला खान जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो डॉक्टर सपूर्णानंद। वसुंधरा राजे की बात करें तो मदनलाल खुराना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 2018 में हो रहे मुख्य सचिवों का सही समय बताइए। ठीक है, 2013 से 2018 तक हमें बताना है। तो देखिए, इसमें राजीव महर्षि, टी श्रीनिवासन, ओपी मीना। हम बात करें, देखिए राजीव महर्षि बने थे कब से कब तक बने थे? 2013 से 2014 तक। टी श्रीनिवासन की बात करें, ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये सी 3 नंबर। इसका आंसर होगा क्या होगा? 3 नंबर इसका आंसर होगा। 3 नंबर इसका राजीव महर्षि, एस एस राजन, ये बने थे राजीव महर्षि 2013 से 2014 तक। और सी एस राजन इनकी बात करें 2014 से 2016 तक। अशोक जैन की बात करें तो ये थे 2017 से
2017 तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद निहाल चंद गोयल गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता बने थे 2020 में, श्री राजीव स्वरूप 2022 में, श्री निरंजन आर्य 2022 में बने थे और श्रीमती उषा शर्मा 2022 में बनी थी, 31/1/2022 को वर्तमान में है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं तो ये होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के निवासी होते हैं। निम्न में से कौन सा सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? देखिए सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं बी शिवारमन हो रहे हैं, बी शिवा। सरकारी आयोग की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1983 के अंदर, ठीक है। इसकी रिपोर्ट दी थी 1987 में और जनवरी 1988 में प्रकाशित हुआ। 1988 के अंदर ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था सरकारी आयोग। इसके अंदर दो अध्यक्ष थे, एक थे बी शिवारमन और एक थे एस.आर. सेन। ये इनके साथ कौन थे? एस.आर. सेन। एस.आर. सेन ये क्या थे? दो सदस्य थे। और अध्यक्ष की बात करें इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। ये अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये 2018 में पूछा गया था। तो इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य करने की पूर्व मांगनी होगी, तो ये इसका सही है कथन। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के उस पास प्रस्ताव की जिसे प्रस्तुत करता है चाहिए कि सूचना देनी होगी। इसने क्या पूछा? इसने पूछा सही कथन, तो ये हो जाएगा प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या कम से कम 10 में भाग से समर्थ होना चाहिए, गलत है। अगला देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दो कथन सही। क्या है? ए और बी दो कथन सही। पीछे हम देखें तो ए और बी यानी दोनों कथन सही। अगला देखिए निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं वो है टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अगला देखिए निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है 2018 के अंदर। क्या पूछा गया? राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में नहीं रहे हैं? जयनारायण व्यास, बैतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, बेरोज सिंह शेखावत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक है जयनारायण व्यास, एक है बेरोज सिंह शेखावत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही बताना है इंडिया मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपी मेनन थे, बैतुल्ला खान के समय जो है आर डी माथुर नहीं थे, शिवचरण माथुर की बात करें मोहन कृष्ण, बेरोज सिंह शेखावत, के वी रमन। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्य के मुख्यमंत्री और याद दिया है कि वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया था, ठीक है। देखिए इसमें जो है मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हरिदेव जोशी, त्रिपुरा। तो इसमें ये सुमेलित नहीं थे। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वह राज्यपाल थे। पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। शिवचरण माथुर की बात करें तो असम में और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार। अगला है निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था? ये किया गया था 2000 के अंदर। अगला देखिए यह किस अनुच्छेद में कहा गया? इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया था? ये किया गया था अनुच्छेद 315 के अंदर। अगला है इस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ किस संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रही थी? इसमें रही थी राजमनार समिति। कौन सी? राजमनार समिति। राजमनार समिति का गठन कब किया गया था? 1969 में राजमनार समिति का गठन किया गया था। और ये बात करें तो तमिलनाडु की डीएम की सरकार द्वारा ये समिति बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वीपी राजमनार रिपोर्ट, ठीक है। और सदस्य पीसी चंद्रा रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी मुदलिया, ये इसके अध्यक्ष थे, तो सदस्य थे। अगला है भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? इस अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत। अगला है राज्यपाल की शक्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियां के संदर्भ में इसमें देखिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार को अर्जित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रकाशित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। इसमें सही नहीं है, आपको पता है समाधान की शक्ति है राज्यपाल के पास और अध्यादेश प्रकाशित की भी शक्ति है, ये है इसका आंसर। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है। अगला है इसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस राज्य की मंत्री परिषद में, ठीक है, कौन सी? 16%। कितनी? 16% जो है संख्या से अधिक नहीं होगी। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है हटवाए जाएंगे। आयोग के सदस्य का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी, ये कथन सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होंगे, ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर ठीक हो जाएगा। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है। उसकी बात करिए, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। इसमें आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सही है। राज्यपाल का नहीं, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। अगला देखिए ग्राम सभा की गणपूर्ति जो गणपूर्ति कितनी होती है? कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, ठीक है। कुल सदस्य संख्या का क्या है? 10वां भाग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए उस टाइम कौन बनता है? ये बनते हैं राज्यपाल। सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। अगला है राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? मैंने पहले बता दिया आपको, 18 जनवरी 1999 को। ये देखो बार-बार आ रहा है, 2011 में इसने पूछा था, फिर 2018 में वापस आ गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेवाड़ा को आवंटित स्थानों की संख्या थी। ये अभी हाल ही में 2022 का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का, वहां पे पूछा गया था। तो इसमें जो संख्या कितनी थी वो थी 1, ठीक है, कितनी? 1 संख्या थी। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसे यह उल्लेखित किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? क्योंकि अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 361 के तहत ये अभी के पूछे गए 21 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था 2022 में। में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? वो रहे हैं टीकाराम पालीवाल। कौन है? टीकाराम पालीवाल। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो ये है बीबीएल माथुर। कौन है? बीबीएल माथुर। जो मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल का नाम जो मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक है। ओपी मेहरा, शिवचंद्र माथुर उसके मुख्यमंत्री थे। निर्मल चंद जैन जब राज्यपाल के राज्य के उसमें अशोक गहलोत थे मुख्यमंत्री। विश्वनाथ सिंह के समय सुंदरा राजे नहीं थी। डॉक्टर सपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विलय करने की शक्ति प्राप्त है? ये पूछा गया था। किस धारा के अंदर? धारा 94 के अंदर। किसके अंदर? धारा 94 के अंदर।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है अनुच्छेद 170 के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है अनुच्छेद 170 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्रहता की शर्त नहीं है? इनमें से तो कौन सी नहीं हो जाएगी? उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोकसेवा आयोग के पद पर नहीं रहे हैं? पद पर नहीं रहे हैं, वो कौन नहीं रहे हैं? जीपी पिलानिया जो है राजस्थान लोकसेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे थे, ये पूछा गया था। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? सबसे कम तो नमो नारायण मीणा। कौन है? नमो नारायण मीणा। राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्यों की संख्या यानी अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? ठीक है, वर्तमान में तो कितनी है? 7। कितने हैं? 7 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष यानी 8। तो अनुच्छेद 316 के अंदर जो है नियुक्ति का प्रावधान है आरपीसी का, जिसमें कुल सदस्य कितने होंगे? 8 सदस्य हो गए, ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का संगठन है कितने? पहले बता दिए कितने हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी कुल 3 व्यक्ति, कुल 3 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा, ये पूछा गया था 2022 में। अब आपको बताना कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए, ये जीके एग्जाम 2022 में ग्रुप बी में पूछा गया था। ठीक है, तो गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, वो है हीरालाल देवपुरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है, अनुच्छेद 48 तो ये पृथक कार्यपालिका से न्यायपालिका का गलत है, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 39 ए संहिता तो इसमें सम्मिलित नहीं है, 44 अनुच्छेद 44। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ संहिता तो इसमें सम्मिलित नहीं है, 44 अनुच्छेद 44। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत ये पूछा गया था। ठीक है, अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही क्रम विकल्प चुनिए, इसकी मुख्यमंत्रियों के पद ग्रहण से। ठीक है, ये देखिए इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बरतुल्ला खान, फिर हरिदेव जोशी, वीर सिंह शेखावत, जगन्नाथ बहादुर। इसमें देखिए बरतुल्ला खान जो मुख्यमंत्री थे ये 1971 से लेकर 1973 तक। ठीक है, उसके बाद हरिदेव जोशी की बात करें तो 73 से 77 तक रहे थे, 73 से 77 तक हरिदेव जोशी थे। वीर सिंह शेखावत थे 70 से 80 तक, 70 से 80 तक। ठीक है, जनता पार्टी के। उसके बाद जगन्नाथ पाटिया 1980 से लेकर 1981 तक, 1980 से 1981। इसने पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में पदभार ग्रहण करने का क्रम है। देखिए यहाँ पे वीर सिंह शेखावत यहाँ पे 1980 में बने थे, हरिदेव जोशी 1973 में बने थे और बरतुल्ला खान यहाँ पे वीर सिंह शेखावत। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है, वो कर सकता है राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय। कितने? 29 विषय दिए गए हैं। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? ये देखो, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के हैं, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर के हैं, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, इसके जो है राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होते। हरिदेव जोशी पत्रकारिता वचन संचार विश्वविद्यालय जयपुर के बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। इसके तहत ये कर सकता है निर्वाचन आयोग के सलाह पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन युग्म जो सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया गया है, इसमें सम्मिलित नहीं है। सी के मैथ्यू, सुंदराराजे के समय, राजीव महसी, अशोक गहलोत, मीठालाल मेहता, वीर सिंह शेखावत, के पी मेनन, मोहनलाल सुपारिया। इनमें से जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजीव महसी, अशोक गहलोत। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोकसेवा आयोग के संबंध में गलत है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी। भारत में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमन किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये कथन सही है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। भारत में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है इसका आंसर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित सूची ए और सूची बी से सम्मिलित करना है, ये पूछा गया था सेकंड ईयर के अंदर 2022 में। सूची ए और सूची बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 को राज्य मानवाधिकार आयोग गठन 1993, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। इसमें देखिए, पहली बात करें हम तो मानवाधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो 1999 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद बात करेंगे हम तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2006 में, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। इसमें जो सही आंसर होगा वो देखिए, सही इसमें क्या, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1999 के अंदर। ठीक है, 1993 के अंदर ये हो जाएगा इसका। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन 2000 में हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 1999। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर में हमें यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो सही कर लेना पीछे। आगे बात करते हैं, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है बजट के अनुसार। ठीक है, तो ग्राम सेवक को क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में कहा जाता है। अगला देखिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो कितने हुए थे? 8 विधानसभा चुनाव पर। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो एक सदस्य का मत मूल्य था 129। ठीक है, अब भी इतना ही है वर्तमान में भी। आगे बात करेंगे, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े, इसमें कौन सा कथन सही है? ये तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। राजस्थान विधानसभा की लोक सेवा लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो लोक सेवा समिति का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। कितना है? 1 वर्ष। अगला देखिए, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो किसे नहीं दिलाता है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो इनसे पहले कितनी मुख्य सचिव रही है? वो एक। इसका जवाब आपको बड़ा कौन सी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। इसको राजस्थान के राज्यपाल को आरपीसी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है? अध्यक्ष तथा
अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्यों में से निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के दिन कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत को चुकेंगे। ये कथन सही है। ठीक है। राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले अपना पद ग्रहण करेगा। ये कथन सही है बिल्कुल। राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देगा। ये कथन गलत है। तो 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 41 11वीं सूची में है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है और 243 भी आपको पंचायती राज से। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? कौन होगा? राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो गुलाबचंद कटारिया। कौन थे? गुलाबचंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो अंतिम वर्ष किया गया था तो 1985 के अंदर। 1985 के अंदर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो ये अनुच्छेद 201। ये आपको याद रखना है। तो आज के जितने भी सेकंड ग्रेड एग्जाम जीके एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, 22 में 2023